ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, पहला पद ही ए लेखक के परिचय है और एकर लेखक हमें सुलेमान। श्रेष्ठ गीत किताब गद ना है, जैसे कि शीर्षक कहला ई एगो गीत है। राजा सब के किताब में सूचित कइल गइल बा कि सुलेमान 3000 युक्ति तथा 1000 और 5 गो गीत के रचना कइलन। फिर भी आज जौन की हमरा हाथ में बा उ 3000 से बहुते कम बा। पर ई एगो तथ्य ई बा कि हमने किने जवन कुछ बा उ जवन की ओह में लिखले ओकरा में सबसे बढ़िया बा। दूसर महत्वपूर्ण सत्य ई बा कि हमनी के हाथ में उहे जवन की पवित्र आत्मा हमनी के देवे चाहत रहे ए पद में भी सूचित कइल जा रहल बा कि उ 1000 और 5 गीत लिखले। काफी बड़ संकलन है। आज ध्यान आवेला तो अंग्रेजी में सबसे बड़ अध्याय है 1200 गीत। धर्मी पवित्र गाना के बारे में बतावेले जौना के अकेले भी गा सकता और समूह के साथ भी गावल जा सकता। आयरा डी सेनकी पर केवल उ अध्याय ही है। गीत सब के रचयिता अनेक भिन्न आदमी हवे। समकालीन रचयिता में शायद रेव एहसान मसीह नाम उल्लेखनीय बा। उ लक्ष्य बनौले रहन सेवा निवृत्ति के पूर्व उ 1000 गीत सब की रचना करी हैं। पर हमरा ठीक से ज्ञात ना हो पावला कि उ लक्ष्य तक पहुंची है या ना। 1000 एगो बड़ गिनती है, यानी कि संख्या है। रचयिता के सामने एगो बड़ चुनौती सेवक तथ्य यह कि लेखक 1000 के राउंड फिगर बना के पेश ना कइलन। अतः ई संख्या है जौन की ठीक ठीक संख्या के सूचना दे रहल बिया। ए अध्याय के गीत साधारण सामान्य लंबाई के गीत ना है, छोट छोट गीत है। ए अध्याय में बहुत गीत शामिल बा अथवा ए अध्याय में का मानल जाओ कि एकरा में कतना गीत बा। एकरा पर कोनो भी विद्वान एकमत तो ना हो सकेले। एकरा में अनेक छोट छोट गीत के संकलन बा। कुछ पुराना जमाना के विद्वान मानेलन 5, जबकि कुछ आधुनिक विद्वान मानेलन 13। जौन शब्द प्रियतम है उ परमेश्वर मसीह यीशु खातिर है और प्रिय दुल्हन यानी कि कन्या या नायिका खातिर है, यानी कि हीरोइन है। एकर व्याख्या कइल एगो कठिन काम है। कुछ ये भी मानलन कि एकरा के पवित्र शास्त्र में शामिल ना कइल जाई या फिर भी ये पवित्र शास्त्र के भाग मानल जा चुकल बा। ए विचार के कारण एकरा के बहुत ही कम पढ़ल जाला। यदि केहू ए किताब के पहला हाली पढ़ला तो
उ विस्मित हो जाला कि ई आखिर का लिखल बा। संसारिक और शारीरिक आदमी एकरा के समझे में भूल भी कर सकता और व्याख्या करे में भटक भी जा सकता। और जे एकरा के ना समझल और जे पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं के कैले कि ई परमेश्वर के इच्छा के द्वारा लिखल गइल बा, उ एकर भरपूर दुरुपयोग कैले बा, यानी कि करेलन और करी हैं। और एकर दुरुपयोग कैला के द्वारा अज्ञानी विधर्मी लोग आपन ही सर्वनाश कर लेले। यहूदी लोग एकरा के कोनो नौजवान के पढ़े ना देत रहले जब तक कि ओहनी लोग 20 बरिस के ना हो जास लोग। ये किताब के देखला पर प्यार मोहब्बत और वासना बरल दिखाई देला, पर सही में ई वैवाहिक प्रेम के एगो सुगर फोटो ह। यही किताब में दूगो मत के जवाब दिहल गइल बा। पहला तो उ जौन विवाहिक स्थिति के समर्थन करेलन और दूसरा समूह इह जौन की एकरा विपरीत बा और मानलन की शारीरिक अभिलाषा के पूर्ति है सबसे बढ़िया, यानी कि सर्वोच्च महत्व के विषय है। दोनों ही समूह भूल कर रहल बने। ई किताब विवाहिक प्रेम के महानता के पेश कर रहल बा। कुछ प्रौढ़ पास्टर यानी कि सेवक सलाह देले कि नौजवान सेवक एकरा पर व्याख्यान या उपदेश ना दे तो बहुते बढ़िया होखी। एकर प्रयास उ 60 बरिस के अवस्था के बाद ही कैल करे। और मानव प्रकृति कैसन होला ई तो रुआ जानतानी खूब बढ़िया तरी। हवा के फल खैला से रोकल गइल रहे, ऐसे उहे कैली। मानव के कोनो काम के करे खातिर रोकल जाला, उ अदो बदो के उहे काम करेला। नौजवान सेवक एकरा ऊपर संदेश जरूर देले। हाँ, इस सत्य बाकी जैसे जैसे हमनी के उम्र में आगे बढ़त चलत जाई न जा, हमनी के अपना आपे और बढ़िया तरी समझे लागी न जा। यदि श्रेष्ठ गीत के तुलना उस युग के समकालीन काव्य से कइल जाओ तो ई बहुते संयमित और नियोजल दिखाई देला। उदाहरण के खातिर फारस आधुनिक ईरान के काव्य एकरा तुलना में बहुते अश्लील और आधुनिक काव्य के खुलापन के जैसन भइल करेला। यहूदी एकरा के महापवित्र अभिव्यक्ति कहल करत रहन। अतः ई किताब सबके ना दिहल जात रहे। ई उ स्थान ह जौन की महापवित्र स्थान ह, परमेश्वर के युद्ध स्थान। यही भाव के कारण एक किताब के खोले में एगो झिझक होला। एगो अविश्वासी ये लेख के दुरुपयोग करी ही, पर यदि रोवा परमेश्वर के संतान हई और मसीह यीशु से प्रेम करीना, तब एक किताब के रोवा जिंदगी में एगो विशेष महत्व हो जाई। एक किताब के द्वारा परमेश्वर अपना लोगन से बातचीत करलन। एक किताब के खोलत हमरा के अपना जूता उतार के ही आगे बढ़ा, काहे कि ई पवित्र जमीन है। ई किताब एगो सुकुमार फूल जैसन है जौन की बड़ा ही सावधानी से रखल जरूरी होला। पहिल का है वैवाहिक प्रेम के वैभव। एक किताब में दाम्पत्य के पवित्रता दर्शावल गइल बिया। एकरा में ई बतावल गइल बा कि बियाह के स्थापना खुद परमेश्वर कइलन। ई छोट किताब वास्तविक दाम्पत्य पेश के झरोखा ह। यहूदी सबके शिक्षा रहे कि एकरा में एगो संतुष्ट पति और पतिव्रता मेहरारू के दिल के बखान ह। आधुनिक युग में नारी युक्त आंदोलन लोकप्रिय हो चुकल बा। औरत सब आदमी के सामने आवे चाह रहल बाड़ी लोग। कुछ लोग एकरा से बहुते खुश बाड़े। एगो नौजवान बिना विवाह के ही कोनो लड़की के साथ रहत रहे,
ये नौजवान एक किताब के संदेश ले आके कहे लगले, हम अब तक जानवर के जैसन जिंदगी बितावत रही, यानी कि जिंदगी जियत रही। वो आगे बतौले कि अब तक हम और हमार साथी ईमान के बैठल रही कि जानवर और मनुष्य में जवन यौन प्यार बा उ कतही भी भिन्न नहीं खे और काहे ना होखे। ई पीढ़ी यौनाचार के अगल बगल ही घूम रहल बिया। ओहनी लोग के संपूर्ण जिंदगी शैली मात्र मुंह के सुंदरता अभिव्यक्ति है, पर वास्तविकता ई बाकी ओहनी लोग के यौन विज्ञान ना आवेला। ओहनी लोग के कुछ मालूम बा, उ ओतने ही मालूम बा। ओहनी लोग आखिर करस जा भी का, ओहनी लोग उतना ही जानताने जतना कि गली के कुकुर जानेला। कतही कुछ गड़बड़ बा उन लोग की जिंदगी में। हाँ, ये पीढ़ी यौनाचार के क्षेत्र में शायद बहुते कुछ जानताने, पर प्रेम के विषय हॉलीवुड या बॉलीवुड के संस्करण ज्ञान बा। इस सब जौन ओहन लोग सिनेमा में देखल करलन, बस ये पीढ़ी के विचार और वैवाहिक प्रेम के महानता में जमीन और आसमान के अंतर बा। ई उग्रित प्रेम ही श्रेष्ठ गीत के विषय है। दूसर का अर्थ एक किताब में इस्राएल के प्रति परमेश्वर के गहरा प्रेम के चित्रण बा। नबी सब इस्राएल के पत्नी एवं यहोवा परमेश्वर के प्रेमी पति बनौले। होसेन नबी के इहे मुख्य विषय रहे। इस्राएल में जब कभी उ पराया देवता सब के ओर मुड़ले, इनकर एकर विश्वघात दंपत्य आराम के स्थान कइल गइल बा। यहूदी सब के सब रबी के इहे व्याख्या रहे और एकरा के कलीसिया स्वीकारलस। तीसर का व्याख्या है ई मसीह यीशु एवं कलीसिया के बीच संबंध के फोटो है। कलीसिया मसीह यीशु के दुल्हन हिया और नया नियम में ई तथ्य अक्सर ही हो गइल करेला। फिर भी एक किताब के द्वारा परमेश्वर मानवीय अनुराग के प्रयोग हमरा दिल के निरस्ता में, निष्क्रिय दिल में, हमनी के विकृत भावना में और हमनी के इच्छा में अपन महाप्रेम के प्रकाशन के खातिर कर रहल बने। उन्हें एकरा खातिर मानव के सर्वोच्च प्रेम के उपयोग करे के पड़ल। ये किताब हमनी खातिर और मसीह यीशु के प्रति प्रेम की गहरा बनाव में बहुते सहायक सिद्ध हो सकता। आज हमनी के बहुते बड़ आवश्यकता बा परमेश्वर के वचन के गहरा अध्ययन कइला के और ओकर सही सही व्याख्या तथा मसीह यीशु से वास्तविक व्यक्तिगत संगति के और यह दोनों के यह युग में अभाव बा। चौथ का विचार है व्यक्तिगत रूप से हर एगो विश्वासी के मसीह यीशु से संगति के विषय में बातचीत कइल। इस संगति अनेक शताब्दी सब से अनेक भक्त बात करत आइल बने। पौलुस कहतने परमेश्वर के बेटा जौन की वो हमनी से प्रेम कइलन और अपना आप के हमनी खातिर दे दिहलन। कतना सारा भक्त परमेश्वर से प्रेम करेलन कि उहे प्रार्थना करत समय के बोध ही ना रह जैतन। शायद सारा रात वो प्रार्थना करत रह जाले। वास्तविक गहन व्यक्तिगत संगति के अनुभव ना ई उ दूसरा अनुभव ना हो जैसे कुछ मसीही सिखावेलन और जौना पर वो बड़ा जोर दिहल करेलन, पर ई कोनो दूसरा या पीछे पीछे आवे वाला अनुभव ना हो।
ई अनुभव से कहीं ऊंचा स्थिति है। ई मसीह यीशु के साथ एगो गहनतम संबंध भइल करेला। एकरा में भक्त पहचान लेला कि कैसन सुगर हमें मसीह यीशु, कैसन महान और उदार दिल बा उनकर, कैसन वैभवशाली हमें ऊ। ए किताब के खोलल ओ सही होला जैसन मरियम ओ संगमरमर के बर्तन के तुर के मूल्यवान सुगंध प्रभु यीशु मसीह पर उझिल देले रही। यही तरी एह किताब के सुगंध रउआ जिंदगी के डुबो दी। सुगंध के वातावरण में कुछ लोगन के विचार बा कि मसीह जिंदगी ओसा ही सरल है जैसे एगो खिलौना के खरीद के ले आइल है और साथ में आइल किताब के अनुसार एक एक गो अवयव जोड़ के कुछ वस्तु खड़ा कइल जाओ और ऊ कार्य करे लागे ना आवश्यकता होला। मसीह यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता उनका साथ हमने के गहरा लगन होके के चाहिए। मसीह यीशु एह स्थिति से बिल्कुल ही संतुष्ट और खुश नहीं खन जौन की आज कलीसिया में देखल जा रहल बिया। अधिकतर मसीही सब में तो अतना ठंडापन, अतना उदासीनता बा कि ई ओहनी लोग खातिर अहंकार के स्वरूप हो जाला। जरूरी बा कि हमनी में मसीह यीशु खातिर एगो ज्वलंत प्रेम उत्पन्न हो जाओ। ई किताब एगो व्यक्तिगत अनुभव है। ई एगो सांसारिक आदमी खातिर ना है, वरन ओकरा खातिर जे मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा उद्धार पौले बा। ए किताब में एक तरी से जवाब सवाल जैसन क्रम देखल जाला। एगो चरित्र दूसरा से बात करला और यहाँ बहुते चित्र बा। सुलामी अर्थात दुल्हन, यरूशलेम के बेटी सब दुल्हा और सुलामी के परिवार, मृत पिता, महतारी, दूगो बेटी और दूगो बेटा। जर्मन के कुछ उदारवादी सब एगो सिद्धांत पेश कैलन और याद राखी, उदारवाद और कुछ ना एगो अविश्वास है जौन की यह निष्कर्ष पेश कैले बाने कि सुलेमान सुलामी लड़की के अपहरण करके ओकरा के अपना साथे राख लिया। सबसे पहला वो अपना अनिच्छा पूर्वक उनका साथ रहली, एकरा बाद वो सुलेमान के वो सहयोग देवे लगली। परमेश्वर के संतान खातिर एक किताब में मसीह यीशु एवं कलीसिया के बीच एगो सुघर संबंध के फोटो है और ओहनी लोग के साथ उदारवादी सब के ई व्याख्या बहुते घिनौना फोटो है। भला मसीह यीशु कभी ऐसन कदम उठा सकेलन? अनेक मशहूर विचार करे वाला के ई प्रिय किताब है और वो उदाहरण के सिद्धांत के दीदी कर ले। अतः वो घुटना पर आवे और वो परमेश्वर से सहायता मांगली। सही व्याख्या के प्राप्त करे खातिर विषय यह व्याख्या जवन की ऊ पौले रहन हम यह अध्ययन में रुआ सामने पेश करब। यह पृष्ठभूमि है यरूशलेम के राजमहल के। जौन दृश्य दिखावल गइल बा उ बरिसों पहले स्मृति सब है। शैली कुछ यूनानी नाटक जैसन है जौना में गायक वृंद मुख्य पात्र से सवाल जवाब करेला। यरूशलेम की बेटी सब घटनाक्रम के गति प्रदान करे की भूमिका कर रहल बाने। ई सब वार्तालाप गोइल बा अर्थात गाए जाए खातिर ई सब गीत ही तो है। अन्य अनेक फोटो है जौन की कलीसिया के याद दिलावेला। सुलामी कन्या लड़की कहले हमरा के ऐसे दुल्हन समझ कि हम
सांवर बानी। सूर्य हमरा के सांवर बना देले बा। हमार सहोदर भाई हमरा से खुश रहन। उ हमरा से दाह के बगीचा के रखवाली करवावले। एह तरी हम अपना ही दाह के बगीचा के अपेक्षा कर लेले बानी। उ बड़ पुत्री ह, अतः ओकरा के ई उत्तरदायित्व सौंप दिहल गइल बा। अवश्य ही उनकर परिवार ए प्रेम के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करत रहे और उ भी भाड़ा के किसान रहन। एकर ज्ञान हमनी के आखिरी अध्याय के 11 पद से होला। भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दीही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।